वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्य एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन वीतरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा भूता मद्भावमागताः पराकृष्णपरबन्धं परब्रह्मणराकृते सौन्दर्यसार सर्वस्वं वन्दे नन्दात्मजं प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओं परमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। राम 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 नारायण 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 नारायण। मानव शरीर की बहुत महिमा गाई गई है। दुर्लभो मानुषो देह देहिनां क्षणभंगुरः तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। मानव शरीर में क्या विशेषता है जिससे कहा भी ये दुर्लभ है। लब्ध्वा सुदुर्लभमिदं बहु संभवान्ते। सुदुर्लभ अत्यधिक दुर्लभ है। इसमें काम बहुत बड़ा हो सकता है, इस वास्ते इसको श्रेष्ठ बताया है। तो क्या विशेष हो सकता है? अब ध्यान दें कि जीव मात्र सुख चाहता है और सुख भी सबसे बढ़कर के हो और वो सुख भी नित्य रहे, कभी उसका विनाश न हो।
ऐसा सुख चाहता है। ऐसे सुख की प्राप्ति इस मानव शरीर में हो सकती है। देवादिक जितने बड़े बड़े ऊंचे शरीर माने जाते हैं और उनके लोग भी ऊंचे हैं, परंतु अक्षय सुख और नित्य सुख हर एक जगह मिलता नहीं। जो अपार अनंत सुख है, उस सुख की प्राप्ति इस मानव शरीर में हो सकती है। उस सुख की प्राप्ति के लिए भगवद गीता बहुत विलक्षण बात बताती है, जिसकी आपने अभी चर्चा सुनी। उसमें हमें बहुत अलौकिक विलक्षण बात लगी, जो और शास्त्रों से भी विशेष है। वो क्या है? गीता के कहने के अनुसार मनुष्य मात्र उस परमात्मा तत्व को प्राप्त कर सकता है, चाहे कैसा ही पुरुष क्यों न हो। शास्त्रों में मनुष्य के अलग अलग अधिकार माने गए हैं, योग्यता मानी गई है। वैसी योग्यता होने से ही उस तत्व को प्राप्त कर सकते हैं। परंतु भगवद गीता में ऐसी विलक्षण बात बताई है कि अभिषेक सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव स मंतव्य सम्यक व्यवसितो ईश। अभिषेक सुदुराचार, दुराचारी से दुराचारी, पापी से पापी, वो कितना होना चाहिए कि जिसके समान दूसरा कोई है ही नहीं, सांगोपांग दुराचारी। ऐसा पुरुष भी अगर अनन्य भाव से भगवान की तरफ चलता है तो उसको साधु मान लेना चाहिए। और बताया क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, बहुत जल्दी वो धर्मात्मा बन जाता है और शाश्वती शांति, जो निरंतर रहने वाली शांति को प्राप्त हो जाता है। कुंती नंदन, तुम निश्चय जानो कि मेरे भक्त का विनाश नहीं होता। तो अत्यधिक पापी भी अगर चाहे तो उस परमात्मा तत्व को प्राप्त कर सकता है, तो फिर साधारण पुरुष है तो वो तो कर ही सकते हैं। आप हम अपने में विचार करते हैं तो अपने में दोषों की प्रतीति होती है, हमारे में कमी मालूम देती है और कमी के कारण से विचार करते हैं कि हम ऊंचे पद को कैसे प्राप्त करें। परंतु भगवद गीता ने जब कह दिया कि अब से सुदुराचार, दुराचारी से दुराचारी पुरुष भी उस तत्व को प्राप्त कर सकता है, तो वे सबसे अधिक मैं पापी हूं ऐसी बात तो नहीं जचती है अपने। क्यों की अपेक्षा हमारे में अच्छे गुण भी है और क्यों की अपेक्षा हमारे में गलती भी है बहुत सी। परंतु दुनिया मात्र में जितने जीव जंतु मनुष्य आदि हो सकते हैं, सबसे अधिक मैं पापी हूं ऐसा तो मन स्वीकार नहीं करता है। और गीता कहती है कि अपिचे सुदुराचार्य, पापी से पापी भी भगवान के चरणों के शरण होकर उस तत्व को प्राप्त कर सकता है, तो हम तो प्राप्त कर ही सकते हैं। तो ये भक्ति के लिए नहीं, ज्ञान के लिए भी कहा है। अपिचेदसी पापेभ्य सर्वेभ्य पाप कृत्तम सर्वं ज्ञान प्लवेनैव वृद्धिरं संतरिष्यसि। अपिचेदसी पापेभ्य सर्वेभ्य पाप कृत्तम, जितने पापी संसार में हो सकते हैं उन संपूर्ण पापियों से भी अत्यधिक पापी है तो भी ज्ञान रूपी नौका से संपूर्ण पापों को तू तर जाएगा। तो मालूम होता है कि ज्ञान भी ऐसे पापी को भी प्राप्त हो सकता है। भक्ति प्राप्त होती, ज्ञान भी प्राप्त हो सकता है। ज्ञान के लिए शास्त्रों ने साधन चतुष्टय संपन्न बताया है। विवेक हो, वैराग्य हो, समाधि संपत्ति हो और मुमुक्षुता हो, ये साधन चतुष्टय 4 साधनों के सहित होता है। वो फिर श्रवण का अधिकारी होता है। और श्रवण के बाद में मनन है, मनन के बाद निधिध्यासन है और निधिध्यासन के बाद उस तत्व की प्राप्ति है, जो भी एक तत्व पदार्थ संशोधन। ऐसे ज्ञान के अंतरंग 8 साधन बताए हैं। तो 8 साधनों को करने से उस तत्व की प्राप्ति होती है। और गीता कहती है कितनी पवित्रता होती है जिसमें, इतनी पवित्रता होने पर वो बोध हो सकता है
भगवत गीता कहती है अभिचेदसी पापेभ्य सर्वेभ्य पाप कृतम, अधिक से अधिक पापी हो वो भी ज्ञान रूपी नौका से पापों को तर जाएगा। तो उसके लिए भी ऐसी बात बताई। तो आप और हम इन बातों को सुन करके और परमात्मा तत्व की प्राप्ति की हिम्मत कर सकते हैं, तो हमारे को भी वो तत्व मिल सकता है। कितनी विलक्षण बात है। भगवत गीता के पढ़ने से किसी भी मनुष्य को परमात्मा की प्राप्ति से निराश नहीं होना चाहिए। सांसारिक विभूति दो को भी एक समान नहीं मिल सकती। रुपये भी अगर देखे जाए तो दो आदमियों को भी बराबर रुपये मिले हुए नहीं है, किसी कम ज्यादा ऐसे ही होता है। निरोगता भी बराबर दो को भी नहीं मिली है। ऐसे मान आदर सत्कार भी दो को भी बराबर नहीं मिला है। संसार में बढ़ाई भी सबको दो को एक समान नहीं मिली है। पर परमात्मा तत्व की प्राप्ति सबको हो सकती है, वो समान हो सकती है। और कौन सी हो सकती है? जो शिव जी भगवान शिव हैं, नारद हैं, सनकादिक ऋषि हैं, वशिष्ठ हैं, विश्वामित्र हैं, आदि आदि बड़े भारी महापुरुष हुए हैं पहले, जिनके यश शास्त्रों में गाए गए। उन महापुरुषों को जो तत्व मिला वही तत्व आज आपको हमारे को मिल सकता है, और सबको समान रीति से मिलेगा। उससे कम ज्यादा नहीं कि भाइयों को तो कुछ और मिलेगा, बहनों माताओं को कुछ और मिलेगा, गृहस्थों को तो तत्व कुछ और मिलेगा, तो साधु सन्यासियों को कुछ और ही मिलेगा। ऐसी बात नहीं। चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, किसी वर्ण का क्यों न हो, और ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो, सन्यासी हो, किसी आश्रम में क्यों न हो, किसी देश का किसी वेश में हो। पर यह भी नहीं है कि भाई हिंदुओं का ही इसमें कायदा है। मुसलमान हो, हिंदू हो, ईसाई हो, पारसी हो, यहूदी हो, कोई ज्ञान हो, मनुष्य मात्र के लिए इतना सरल और हिम्मत जिसमें हो जाए ऐसा मार्ग भगवत गीता ने बताया। उसमें शर्त क्या है कि केवल चाहना, उस तत्व को हम चाहते हैं, एक केवल चाहना, वो उत्कट अभिलाषा होती है भीतर की, तो उसको वो तत्व प्राप्त हो जाता है। इसमें भाग्य का प्रतिबंध नहीं है। तो भाई भाग्य में लिखा हो तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। धन संपत्ति वैभव के लिए चाहना भी हो, पुरुषार्थ भी किया जाए और भाग्य साथ देगा तो उसकी सिद्धि होगी। परंतु पारमार्थिक सिद्धि के लिए ये बात बिल्कुल, कितनी विलक्षण बात है, कितनी अलौकिक बात है। ऐसा ही मनुष्य ज्ञान हो, वो उस परमात्मा तत्व को प्राप्त हो सकता है। उसके लिए भी भगवत गीता ने एक विशेष सरल मार्ग बताया है कि माम एकम शरणम व्रज, मेरी शरण हो जा। कोई बात अभिचेत शुद्धाचार हो, पापी से पापी, दुराचारी से दुराचारी हो, तो हे नाथ, हे प्रभु, मैं आपके शरण। श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, हूँ हार्यो बहुविध जतन करी, अतिशय प्रबल अजय। महाराज, इस मन पर विजय करने के लिए मैं बहुत यत्न किया, बड़ा बड़ा परिश्रम किया, परंतु अतिशय प्रबल, बड़ा भारी प्रबल है, अजय है, इस पर मैं विजय नहीं प्राप्त कर सका हूं, तो क्या करूं। ऐसे वो भगवान के शरण और कहते हैं, तुलसीदास बस हो तभी जब प्रेरक प्रभु वर्जे। आप संचालन करने वाले हैं, ये अनंत संसार की रचना करने वाली प्रकृति, उस प्रकृति के भी संचालक आप हैं। आपके सिवाय कोई संचालक दूसरा है नहीं। न तत्समोस्तभ्यधिक कुतोन्यो लोकत्रयेप्य प्रतिम प्रभाव। अर्जुन कहते हैं, हे नाथ, त्रिलोकी में आपके समान भी कोई नहीं है, तो अधिक कैसे होता, कोई होगा ही नहीं। ऐसे आप संचालक हैं, सबके प्रेरणा देने वाले, सबके मालिक, आपके शरणो नाथ, ये मेरा मन वश में नहीं होगा। तो प्रेरक प्रभु वर्जे, वो जब मना कर दे तो मन की क्या मजाल है कि वो कुछ भी तू भी कर सके।
और सज्जनों, भगवान की शरण होकर पुकारने से ही काम होता। वो शरणागति कब होती है कि जब अपने में निर्बलता का अनुभव करता। सुने नहीं मैंने, निर्बल के बलराम, अपने में किसी बल का अनुभव नहीं कर रहा है तो वो उस तत्व को प्राप्त कर सकता है। ये निर्बलता दो तरह की होती। एक निर्बलता ऐसी है कि जिस काम को हम कर नहीं सकते, मानो हो ही नहीं सकता हमारे द्वारा, वो निर्बलता है। जैसे किसी को कहा जाए कि भाई इस हाल को उठा करके और जरा थोड़ा समुद्र के किनारे वहां रख दो, तो क्या एक मनुष्य कोई इसको है जो का त्यों उठाकर वहां रख दे? नहीं रख सकते। तो निर्बलता है। तो इस निर्बलता के लिए बात नहीं है, साधक के सामने ऐसी निर्बलता नहीं है। तो निर्बलता कौन सी है कि जिसको हम कर सकते हैं और करना चाहिए और फिर भी कर नहीं पाते हैं। जैसे इंद्रियों को वश में करना, मन को वश में करना, मन को केवल परमात्मा में लगा देना, इसके लिए कोई असंभव बात नहीं कि हम नहीं कर सकते, ऐसी बात नहीं। भक्त पर हम कई दफे फैल हो जाते हैं, मन में विचार करते हैं कि आज से अब झूठ नहीं बोलेंगे, परंतु ऐसा मौका आता है उस समय में मानते हुए, जानते हुए और परिश्रम करते, उद्योग करते हैं, सावधानी रखते हैं, फिर भी कोई न कोई हमारे से असत्य बात निकल ही जाती है। तो ये निर्बलता है। इस निर्बलता के होने वाले जो निर्बल आदमी है, वे अगर परमात्मा से पुकार करे तो ये निर्बलता उनके बाधक नहीं होती, किंतु शरणागति में ये सहायक होती। क्योंकि जब तक मनुष्य के अपने बल का भरोसा रहता है तब तक भगवान की शरण नहीं हो सकता। और जब बार बार ऐसा उद्योग करता है और फिर उसमें फैल होता है तो फिर भगवान के चरणों के सिवाय क्या करेंगे आप? तो साधक के जीवन में ऐसी निर्बलता होती है कि वो कर सकता है, उसकी हिम्मत भी होती है, और कभी कभी उस विषय में ये सफल जीवन भी होता है, परंतु सर्वथा उसमें विजय नहीं प्राप्त कर सकता। अपने मन के मुताबिक अपने मन और इंद्रियों को नहीं लगा सकता। ऐसी निर्बलता जहाँ होती है वहां वो शरण होता है और उसके शरणागति की बात भगवान उसके शरण की बात सुनते हैं और उसकी कृपा से वो काम उसका होता है। तो सज्जनों, ऐसे ही तो निर्बल होते हैं साधक। हम लोगों में अगर देखा जाए तो विचार करते हैं, सोचते हैं, जब सत्संग की बात सुनते हैं, सत्शास्त्रों को हम पढ़ते हैं, औरों को साधन करते हुए देखते हैं, तो हमारे मन में हिम्मत आती है ऐसा हम भी कर सकते हैं, और हम करते भी हैं, परंतु सर्वथा उसमें सफल जीवन नहीं होते, फैल हो जाते हैं। तो ऐसी अवस्था में हे नाथ हे नाथ हे नाथ ऐसा माने प्रभु का मैं हूं, मेरे प्रभु है, इस बात को स्वीकार कर ले तो ये काम बन जाए। इस शरणागति पर भगवत गीता ने बहुत जोर दिया। और सच्ची बात पूछी जाए तो भगवत गीता का उपदेश कब हुआ है? अर्जुन के साथ भगवान रहते थे। शय्या सनातन विकथन भोजनादि स्वीक्याद वयस्थितवान प्रलब्ध सख्यो सखैव पितृवत् तनयस्य सर्वं श्रेहे महान महितया कुमते रघुं में। भागवत में अर्जुन कह रहे हैं युधिष्ठिर से मिलकर के महाराज मैंने भगवान को ठीक ठीक नहीं पहचाना। शय्या सनातन विकथन भोजनादिषु एक्या, सोते साथ में, बैठते साथ में, चलते साथ में, भोजन साथ में करते, घूमते साथ में, आपस में बात करते थे। हाँ मित्र तुम बड़े अच्छे हो, और मैंने इतना इतना तिरस्कार कर दिया एकांत में और लोगों के सामने कि तुम बड़े सत्यवादी हो जी, क्या कहना है, आप बड़े भले आदमी हो। ऐसे ऐसे मैंने तर्क करके उनके सामने बातें की। ऋतुवा मेरे प्रलब्ध, परंतु उन सब कुछ मेरे अपराधों को सह लिया और मेरे पर स्नेह रखा। ऐसे भगवान को भी मैंने क्या क्या निरादर के वचन कह दिए, परंतु भगवान ने मेरे पर कृपा की है। मेरे कुमते रखेंगे, मेरे पापों को उन्होंने सहा। ऐसे भगवान पधार गए हैं, अब मैं क्या करूं?
ऐसे कर विकल हुए। फिर 5 पांडवों ने वीर संन्यास लेकर के और संन्यास ले लेते हैं और चल देते हैं। तो ऐसे भगवान है तो साथ में हरदम रहते थे। क्या उस समय नहीं मिलता था? अरे खेलते थे, सोते थे, बैठते थे, बातचीत करते थे, भोजन साथ में करते, एक आसन पर रहते बैठते। भगवत गीता का उपदेश नहीं किया। वो कब हुआ है कि जब युद्ध की तैयारी हो गई, दोनों तरफ से युद्ध होने की तैयारी, प्रवृत्ति शस्त्र संपादित, ठीक शस्त्रों के चलने का समय आ गया। ऐसे समय में अर्जुन कहता है कि दोनों सेनाओं के बीच में रथ को खड़ा करो, मैं जरा देखूं इनको, जो दुर्योधन के पक्ष में आए हैं, युद्ध करना चाहते हैं, तो देख तो लूं जरा मेरे साथ 2 हाथ करने वाला कौन है। बड़ी शूरवीरता से ऐसे कहा और भगवान ने आज्ञा पालन की। जैसे कहा अर्जुन ने वैसे ही जाकर बीच में रथ को खड़ा कर देते हैं और कहते हैं कि देखो कुरुन पश्यन कौरवों को तुम देख लो। ऐसे देखा तो अपने कुटुंबी मालूम दिए, सब के सब अपने कुटुंबी संबंधी है और ये सब के सब मर जाएंगे, बड़ा नुकसान होगा। ऐसा विचार करके मोह प्रकट हुआ। उस मोह से विषाद हुआ, बड़ा दुख हुआ मन में। ऐसे दुखी होकर और कहता है महाराज मैं क्या करूं, शादिमान तो आम प्रपन्न, हे नाथ मैं आपके शरण हूं, मेरे को शिक्षा दीजिए, मैं क्या करूं। ऐसे घबरा गए हैं। तो भगवान ने उपदेश दिया। तो जब तक जीव भगवान के सन्मुख नहीं होता तब तक इसके उद्धार में देरी लगती है। बस केवल इसी तरह से हम घबरा करके भगवान को पुकारें। इस एक बात को भगवान देखते हैं, तुम्हारे में त्याग कितना है, वैराग्य कैसा है, तुम्हारे आचरण पहले कैसे रहे हैं, तुमने क्या क्या काम किए हैं। ऐसे अनर्थों की तरफ भगवान नहीं देखते। जब वो व्याकुल हो जाते तो केवल लालसा होने से ही और शरण होने से गीता का उपदेश हुआ है आरंभ, और उपदेश के बाद समाप्ति हुई है। तो अंत में भगवान ने कहा कि माम एकम शरणम ब्रज, हे नाथ मैं आपके शरण हूं। ऐसे भगवान आज्ञा देते, तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये, इस रीति से। तो भगवान कहते हैं ऐसे तू शरण होगा, संपूर्ण पापों से मैं मुक्त कर दूंगा, तू चिंता मत कर। अब इस बात को लेकर आप लोगों के सामने एक बात कही जाती है, इसी भाव की आप विशेष ध्यान देकर के सुने। अब क्या अवस्था हुई कि जीव के एक तरफ तो परमात्मा है और एक तरफ ये प्रकृति से है उत्पन्न हुआ संसार है, और दोनों के बीच में ये है। ये भगवान की तरफ भी चल सकता है और संसार की तरफ चल सकता है। इसमें सामर्थ्य है परमात्मा की तरफ चलने की, परंतु माया मोह इतना विलक्षण है कि इसको मन में समझता है कि त्याग कर दो, परंतु त्याग होता है, कभी कभी कर भी देता है, परंतु ठीक उस पर कायम नहीं रहता, फिर विचलित हो जाता है। तो योग्यता है, इसका त्याग करके प्रभु की तरफ चलने की सामर्थ्य है, परंतु फिर भी ये इसमें फैल होता रहता है। तो ऐसे अवस्था में इसके लिए आवश्यक क्या है कि भगवान के सन्मुख हो जाए और संसार से विमुख हो जाए। ये खास बात। संसार से विमुख होने का तात्पर्य संसार में न रहे, साधु बाबा बन जाए, कहीं चले जाए, जंगल में चले जाए, ये नहीं है। संसार से सुख की आशा का त्याग कर दे और संसार की सेवा करे, ये संसार से विमुख होना। अपने माता पिता है, भाई भौजाई भतीजे है, अपने स्त्री पुत्र है, बहनों माताओं के लिए सास ससुर है, देवर जेठ है, पति पुत्र है। इन सबको कैसे सुख पहुंचे, कैसे आराम पहुंचे, कैसे इनका भला हो, अपनी शक्ति के अनुसार और धर्मशास्त्र की नीति के अनुसार, लोक मर्यादा के अनुसार इनकी मैं सेवा करूं, पर इनसे मेरे कुछ नहीं चाहिए। ये संसार से विमुख होना है। सुख लेने के लिए हम नहीं है, हम इनकी सेवा करने के लिए है, ऐसा विचार करें।
और भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं, ऐसे भगवान के सन्मुख हो जाए। संसार के हम हैं, हमारा संसार है, किस दृष्टि से, किस अर्थ में? कहते केवल सेवा करने का। क्यों है ऐसा कि संसार की हम बात देखते हैं तो हमसे सेवा चाहते, माता पिता भी सेवा चाहते हैं, भाई बंधु भी सेवा चाहते हैं, बाल बच्चे भी सेवा चाहते हैं, हमारे अनुकूल बने, ये इनकी लालसा है। तो हम अपनी शक्ति के अनुसार उनके अनुकूल बने, उनको सुख पहुंचावे, परंतु वे बदले में हमें सुख पहुंचावे, हमें अच्छा माने, इस आशा का त्याग कर दे। ये संसार से विमुख होना। और वो भी मैं आशा का त्याग कहता हूं, उनसे आपकी अनुकूलता हो उसको न लें, ये नहीं कहता। आपकी स्त्री आपको भोजन बनाकर खिलावे तो आप भोजन मत करो उसके हाथ से, ये नहीं कहता हूं। वो सेवा करे तो सेवा लो ही मत, ये नहीं कहता हूं, परंतु भीतर से सेवा की आशा का त्याग कर दी। अब सेवा न करे तो वैसे के वैसे प्रसन्न रहे जैसे सेवा करने से रहते हैं। ये संसार से विमुख होना। बहनों माताओं के लिए चाहिए कि आपके पति है, पुत्र है, सास है, ससुर है, देवर देश जितने कुटुंबी है, उनकी यथायोग्य धर्म की मर्यादा, लोक की मर्यादा के अनुसार मैं क्या क्या सेवा कर सकती हूँ वो सेवा उनकी कर दे, शक्ति अनुसार। आपकी सामर्थ्य न हो ऐसी सेवा कोई चाहता हो वो न कर सके, कोई परवाह नहीं, वो आप पर जिम्मेवारी नहीं है, परंतु आप सुगमता से सेवा कर सकती हो मर्यादा के अनुसार, वो सेवा आप कर दो और वे आपके अनुकूल बन जाए, आपके हाँ में हाँ मिलावे, चाहे विरोध करे, इस बात की परवाह न करो। ये संसार से विमुख होना है। तो संसार से विमुख हो जाए, केवल उनके लिए ही हम संसार में रहते हैं, हमारे लिए हम संसार में नहीं रहते हैं। क्योंकि ये जितने संसार के प्राणी हैं, पदार्थ हैं, ये सब के सब एक दिन छूटेंगे, ये पक्की बात है। कारण कि ये मृत्यु लोक है, इसमें रहने वाले मरने ही मरने वाले रहते हैं, तो मरना पड़ेगा ही और वियोग होगा ही, तो ये साथ नहीं चलेंगे। सुख लेते रहेंगे तो ये चले जाएंगे तो रोना पड़ेगा और हम जाएंगे तो रोना पड़ेगा। और सुख अगर लेने की इच्छा भीतर में नहीं रखते हैं तो ये चले जाएंगे तो हमारा दुख नहीं होगा और हम भी चल देंगे तो दुख नहीं होगा। दुख तो सुख की इच्छा में बैठा है, जिसको कोई नहीं चाहते उस दुख को आप आज मिटा सकते हो। अभी विचार करो, आज से आपका दुख मिट जाए। केवल ये विचार कि हम सेवा करने के लिए गृहस्थ में हैं, हम समाज में सेवा करने के लिए रहते हैं, इसे लेने के लिए नहीं रहते हैं। केवल भीतर की अभिलाषा है, इच्छा है, चाहना है, इसका त्याग करना है। ऐसे नहीं कि भाई इनका त्याग कर दो, इनसे विरोध करो, ये बिल्कुल नहीं। अब इसमें आप कह सकते हैं कि आपने ठीक कहा कि हम सेवा करने के लिए हैं, परंतु हमारे तो मन में इनसे अनुकूलता की इच्छा हो जाती कि हमारा बेटा हमारा कहना क्यों नहीं मानता, हमारी ये पतिदेव है, हमारे कहने में क्यों नहीं चलते। हम चाहते हैं कि हमारे मन के अनुकूल ये चले, ऐसी इच्छा हो जाती है। आप कहते हो त्याग करो, मेरा त्याग नहीं होता, कोई बात नहीं, आपके हो जाए, इसमें भी आप घबराओ। उद्देश्य लक्ष्य ये रखो कि हम सेवा करें, इनसे सेवा की चाहना न करें। हमारे सेवा की चाहना पैदा हो गई, ये मेरे अनुकूल बने, ऐसी इच्छा हमारे हो गई, तो भगवान से कहो, हे नाथ मेरी तो इच्छा हो गई, कह दो भगवान से। आपका उद्देश्य बन जाए कि केवल मैं सेवा करूं और इनसे मैं सुख न चाहूं, ये उद्देश्य, ये लक्ष्य, ये आपका पूरा बन जाए। अपनी तरफ से पूरा विचार करें कि हम सेवा करने के लिए है, इनसे सेवा लेने के लिए नहीं है। परंतु मैंने पहले भी कह दिया था
कि ये निर्बलता रहती है साधक में। वो ठीक सेवा तो कर दे और सेवा न चाहे, ऐसी इसमें योग्यता है, ये कर सकता है परंतु नहीं कर सकता। प्रमाद हुआ, भूल हुई, पुराना स्वभाव ऐसा ही है, आसक्ति है, कामना है भीतर, इस वास्ते मन में इच्छा हो जाती है। तो ऐसी इच्छा हो जाए तो पुकारो भगवान को, ये निर्बलता। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, तो इस निर्बलता को भगवान मिटा देंगे। जो नहीं कर सकते हैं, आपसे असंभव बात हो, वो निर्बलता आपकी कभी हानि नहीं कर सकती। अब मकान उठाकर वहां नहीं रखेंगे तो क्या हमारे को कोई उलाना मिलेगा? क्या भगवान के संसार नाराज होंगे हमारे पर? कभी नहीं। कर सकते हैं उतना नहीं करते हैं, इसमें नाराज होते हैं। तो ऐसे कर सकते हैं वो नहीं करते हैं, ऐसी हालत में प्रभु को पुकारो। जहां कहीं आफत आती है वहां बड़ों को पुकारते। ये आदत है बचपन से। अभी तक आपने विचार किया हो तो जीवन में बातें आई है कि जब कभी हमारे मन में दुख हुआ है तो माँ 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 हमने पुकारा। प्यास लगी तो माँ को पुकारा, भूख लगी तो माता को पुकारा, कांटा गड़ गया तो माँ माँ किया, पैर उठा लिया, वो माँ ने निकाला। माँ ने कृपा की है, पालन किया है। तो वो जो सबकी माँ है, त्वमेव माता पिता त्वमेव, क्या वो माँ इन माताओं से भी दयालु कम है क्या? उसको पुकारो, अपना उद्योग करो। उद्योग करने पर आप उद्योग पूरा नहीं कर सकते, ऐसी अवस्था में भगवान को पुकारो। आप कर सकते हो और न करके पुकारोगे तो भगवान नहीं आएंगे। तो ध्यान देना, बच्चा है वो माँ के लिए रोता है, पर आंसू तो आते नहीं, करता है, माँ के लिए रोता है। लोग कहते बच्चा रो रहा है, कहते आंसू आया ही नहीं, ठगता है, माँ नहीं आएगी। अरे प्रभु तो अंतर्यामी, वे भीतर से देखते हैं। आपकी व्याकुलता ठीक तरह से नहीं है तो वो नहीं सुनेंगे, परंतु भीतर से आप आरत हो जाए। द्रौपदी के समय, गजेंद्र के समय, अजामिल के समय क्या नहीं आए हैं? क्या रक्षा नहीं की है? और क्या आज वो रक्षा नहीं करते हैं? करते हैं। ऐसे आज के जमाना में लोगों ने पुकार करके देखा है, उनका काम हुआ है, असंभव काम संभव हो गया है। जोधपुर में एक क्षत्रिय मेरे से मिले थे, उन्होंने अपनी बीती हुई घटना बताई। मुकुंद सिंह उनका नाम। उन्होंने कहा कि मेरे यहाँ गांठें हो गई, गुर्दे में पथरी हो गई, जो जैसे शेल होता है ये बैटरी का, इतनी इतनी बड़ी। तो इलाज किया, वैद्यों को, डॉक्टरों को दिखाया कि भाई ऑपरेशन करना पड़ेगा, और कोई इसका उपाय है नहीं। तो वो एक गांव के ठाकुर थे, उनके वो चाचा होते हैं। उस समय में उन राजपूतों के पास गांव थे, उस समय की बात। तो ठाकुर साहब ने बहुत जोर लगाया, चाचा जी आपको ये इलाज करना पड़ेगा। ज्यादा दबाया तो वो कराना चाहते नहीं थे। क्यों नहीं चाहते थे? उनके एक तो देवी का इष्ट था, तो मैं दूसरे का सहारा क्यों लूं, ये बात थी। और एक बहुत बड़ी भारी उन मन में ग्लानि थी कि मैं अस्पताल में भर्ती होऊंगा और नर्सा काम करेगी और नर्सा मेरे अंग को देखेगी, परिस्थिति मेरे अंग को कोई न देखे, किसी को भी। ऐसा बात है, परंतु वो नर्सा देखेगी, इसका मन में बड़ा दुख था उनके। और सबने दबाया तो अंत में उन्होंने स्वीकार कर लिया, परंतु मन में ग्लानि इस बात की रही कि दूसरी स्त्रियां मेरे को देख लेगी, ठीक नहीं, इसका बड़ा दुख था मन में। तो ठीक है, आज उपवास कर दिया जाए। उपवास कर दिया, भर्ती कर दिए, डॉक्टरों ने देख लिया कि अमुक मुझे ऐसी ऐसी ग्रंथि है, वो निकालना है, सब कुछ हो गया। रात भर रहे, रात्रि में पुकारा अपनी शक्ति देवी को, अपने इष्ट को, कहते माँ ऐसे कृपा करो जो मैं इस आफत से छोड़ जाऊं, कोई बहन मेरे यहाँ इन भाग को देखे नहीं, ऐसी कृपा करो
क्या करूं मैं, कैसे करूं, ऐसे करूं। प्रार्थना करी, नींद आ गई। नींद आ गई, नींद में सपना आया। सपने में वो जंगल में चले गए। जंगल में गए, साथ में साधु थे, कोई पशु थे, आगे जाते थे। कोई बाबा जी की कुटिया मिल गई, उसमें वो भर्ती हो गए। वहां एक वृद्ध संत बैठे, और 2-3 और उनके शिष्य थे। वृद्ध संत बोलते हैं, क्या है तेरे? कि महाराज मेरी बीमारी है, इधर आओ, आगे लेट हो जाओ, लेट जाओ। मेरे को लेटा दिया, लेटा करके और कहा लाओ छुरा लाओ। अपने चेलों से कहा, ला करके छीरा लगाया, निकाल कर देखा ये गांठ है, ये निकल गई, ये छोटी थी वो निकल गई, ये निकल 2-3 गांठ निकाल दी, और बाहर पक गए वो छोटी छोटी और है, कोई परवाह नहीं, इसे कुछ अर्ज नहीं होगा। तो इसे ऐसे करके ऊपर कपड़ा बांध दिया, अब जाओ, भेज दिया। इधर नींद खुलती है तो गांठ नहीं है, ना घाव है न बादल, गांठ नहीं है। विजय सिंह जी झालामंड की ठाकर, उनके सामने मुकुंद सिंह जी ने मेरे को खुद ने ये बात सुनाई। शायरमल जी जो वह काम करते रेलवाई में, उन्होंने लिख करके दी, कल्याण में पुराने में छपी है। उसमें शायरमल जी की जगह सागरमल जी लिख लिया है। ये मेरे सामने बीती हुई घटना है। तो भगवान की तरफ सच्चे हृदय से पुकारता है तो ऐसे काम होते हैं। पर उनके एक तो विश्वास माँ पर भरोसा है, भगवान और शक्ति पर, देवी पर। वो माता रूप से मानो, पिता रूप से मानो, वो परमात्मा एक ही है। अल्लाह खुदा नाम से बोलो, राम कृष्ण आदि के नाम से बोलो, चाहे शक्ति नाम से, लक्ष्मी नाम से, काली नाम से, दुर्गा नाम से बोलो, आपके जहां विश्वास हो, जिस नाम से आपका विश्वास हो, उसी नाम से पुकारो, उनका काम होता। कोई घाव नहीं। डॉक्टर ने सुबह आकर देखा कि बात क्या है, न टट्टी हुई है, न पेशाब हुआ है, न बाहर कोई चीज निकली है, रोगांठ नहीं है, बात क्या हुई? आश्चर्य किया उन लोगों। तो ये लौकिक काम होते हैं तो अलौकिक काम क्यों नहीं होंगे? हमने ये बात सुनी है संतों से, पुस्तकों में पढ़ी है कि लौकिक पुकार तो भगवान सुने अथवा न भी सुने, परंतु जो कल्याण चाहता है, उद्धार चाहता है, उस पुकार को भगवान जरूर सुनते हैं। जैसे कोई बालक है और आग सुलग रही है, वो चमकते हुए अंगारों को देख करके वो लेने के लिए दौड़ता है, तो मां नहीं लेने देती, घुटनों के बल चलता है, शक्ति नहीं है विशेष, वो चमकते हुए अंगार को पकड़ना चाहता है, मां नहीं जाने देगी। रोने लग जाए, उस रोने की परवाह नहीं करेगी, आग नहीं पकड़ने देगी, वो रोना सह लेगी, परंतु आग पकड़े वो बात मां नहीं सह सकती। परंतु वो दूध के लिए रोवे, और वो भी मां ना पिलावे क्या, वो रोना नहीं सह सकती मां। इसी तरह से जीव अपने उद्धार के लिए भगवान से प्रार्थना करता है, रोता है, वो रोना भगवान नहीं सह सकते। आप भोगों के लिए, पदार्थों के लिए, रुपयों के लिए, मान बढ़ाई के लिए, रोग के लिए, दुख दूर करने के लिए, संसार के पदार्थ प्राप्त करने के लिए रो, ये सुन भी सकते हैं नहीं भी। क्यों? ये मिटने से क्या होगा? रोग मिटेगा फिर दूसरा रोग हो जाएगा, दूसरी तीसरा रोग हो जाएगा, फिर बढ़ जाएगा। ये क्या हो? धन मिल भी जाएगा तो नष्ट हो जाएगा। ऐसी पुकार को भगवान सुने भी न भी सुने, परंतु सच्चे हृदय से अपना कल्याण चाहता है, उद्धार चाहता है, वो बात भगवान न सुने, असंभव बात। क्योंकि जिसके लिए मानव शरीर मिला, उसकी पूर्ति के लिए भगवान सदा मदद करने को तैयार। पारमार्थिक उन्नति के लिए हम चलते हैं, भगवान तैयार है, भगवान के भक्त तैयार है, शास्त्र तैयार है, धर्म तैयार है। ये जनता आज कलयुग की जनता भी सच्चे हृदय से परमात्मा की तरफ चलने वाले को जानने के लिए सच्चा चलता है, उसकी रोटी कपड़ा रहने का प्रबंध करने वाली आज दुनिया तैयार है, रक्षा करने वाली, सेवा करने वाली। चोर और डाकू जो डाका डालते हैं, चोरी करते हैं, लूटपाट करते हैं, लोगों को मार सकते हैं, मार देते हैं, ऐसे आदमी जंगलों में संतों की सेवा करते हैं। समझ लेते हैं कि ये तो पारमार्थिक मार्ग में चलने वाला है, सच्चा भक्त है, उनके ऐसी बात होने पर उनकी सेवा करते हैं चोर और डाकू।
ये आज जमाने में, इस जमाने में भी ऐसी बात है। तो सच्चे हृदय से भगवान की तरफ चलने में कौन बाधक हो सकता है? बाधक नहीं, सब के सब सहायक होते हैं। प्रकृति सहायक होती, जनता सहायक होती, भगवान सहायक होते हैं, धर्म सहायक होते हैं, शास्त्र सब सहायक होते हैं, सबके सब अनुकूल बन जाते हैं जब वो परमात्मा तत्व को चाहता है। केवल एक लालसा होती है, तो वो लालसा होने पर आप ऐसे घबरावे नहीं कि हम तो इतने पक्के नहीं हैं, हम तो भगत भगत पर फेल हो जाते हैं। परवाह मत करो, आप अपनी धुन छोड़ो मत, इसमें निराश मत हो। निराश होना भी इसमें बड़ा भारी अपराध है, निराश होना ही बड़ी भारी बाधा है। भगवान से निराश मत हो। संसार की तो आशा में फेल होंगे और भगवान की आशा में सदा सिद्ध होंगे, इसमें कभी भी आपको फेल नहीं होना पड़ेगा। तुलसी सीता राम कहू दृढ़ राखो विश्वास, कबहू बिगड़े ना सुने रामचंद्र के दास। यहां कभी बिगाड़ नहीं होता। तो वही शरणागत भगवान के चरणों के शरण हो जाओ। और हम सनाथ है, ऐसा भीतर में बल होना चाहिए मन में कि हम साधारण से साधारण हैं, भगत ऊंचे दर्जे के नहीं हैं, सदाचारी भी हम नहीं हैं, परंतु भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं। क्या निर्बल बालक माँ का बालक नहीं होता? क्या हृष्टपुष्ट बलवान बालक ही माँ का बालक होता है? ऐसे भजन ध्यान करने वाले ही भगवान के होते हैं। क्या निर्बल भगवान के नहीं होते हैं? अरे भाई, माँ का बेटा शरीर है तो शरीर हृष्टपुष्ट हो तो माँ का, शरीर से निर्बल हो तो ही माँ का है। ऐसे भगवान के यहाँ भजन ध्यान त्याग वैराग्य आदि है, इससे पुष्ट है वो भगवान का है। परंतु ये चीजें नहीं है, महान निर्बल है, साधन की संपत्ति बहुत कम है, तो क्या वो भगवान का नहीं है? अरे निर्बल है वो तो पहले है माँ का। बीमार की माँ सेवा पहले करेगी स्वस्थ की अपेक्षा। छोटा भोला बालक है, उसका पालन पहले करेगी जो बड़े बालक है, सयाने हैं उनसे। इस तरह से भगवान धर्मात्मा पुण्यात्मा है, उनकी भी रक्षा करते हैं। मन पापात्मा होकर पुकार उठता है तो ये पुण्यात्मा साधु संत पहले धरे रहेंगे, पहले उनकी रक्षा करेंगे। वो देखते हैं कि बेचारा ये निर्बल है, कर नहीं सकता, चाहता है भगवान को। जो धर्मात्मा पुण्यात्मा संत महात्मा जिस परमात्मा तत्व को चाहते हैं उसी तत्व को वो चाहता है, पर उसके पास बल नहीं, उसके सदाचार नहीं है, सद्गुण नहीं है, साधन संपत्ति नहीं है। ऐसा निर्बल हो गए, चाहता है उसी को। जैसे गोस्वामी जी ने लिखा कि मति अति नीच ऊंच रुचि आची। हमारी बुद्धि तो अत्यंत नीच है, परंतु हमारी रुचि बड़ी अच्छी है। मति अति नीच और ऊंच रुचि अच्छी। रुचि हमारी भगवान की तरफ है। चाहिए अमीय जग जुरे न छाछी। चाहिए तो हमारे अमृत, पर तो मिलती नहीं छाछ भी, खट्टी छाछ भी नहीं मिलती, और चाहिए अमृत। ऐसी दशा है। ऐसी दशा में भगवान की तरफ चलते हैं तो कोई कमी नहीं रहती, वो पूरी करते हैं भगवान। तो हमारी शक्ति के अनुसार भगवान काम करते हैं। और शक्ति नहीं, निर्बल होकर पुकारने की बात सुनते हैं। और निर्बल के बलराम सुनेरी मैंने, निर्बल के बलराम। निर्बल होकर भगवान से पुकार करता है। तो निर्बल क्या है? हमारे पास में विवेक नहीं है, वैराग्य नहीं है, हमारे पास त्याग नहीं है, हमारे पास सहिष्णुता नहीं है। हम ऐसे हैं जो कुछ भी भगवान की आज्ञा के अनुसार आचरण कर सकते नहीं है। कर सकते हैं फिर करते नहीं है, प्रमाद है हमारे। हम कर सकते हैं परंतु हम भगत भगत फैल होते हैं। पर नियत हमारी करने की है, ये जरूर चाहिए। नियत न करने की नहीं चाहिए। हम कर पाते नहीं है परंतु हम करना चाहते नहीं है, वो चाहना हमारी तीव्र होनी चाहिए। और जहां कहीं हम फैल हो जाते हैं वहां हृदय में जलन होती है, दुख होता है कि नाथ मैं क्या करूं, मैं फैल होना नहीं चाहता परंतु मैं क्या करूं, फैल हो गया। उसकी जलन होती है, दुख होता है, करना वैसा चाहते हैं फिर भी नहीं करते। ऐसी हालत में भगवान सहायता जरूर करते हैं, जरूर करते हैं, जरूर करते हैं। तो शरण होने से हम कैसे ही क्यों न हो, कैसे ही हमारे आचरण रहे हो, भगवान देखते नहीं। पहले की बात नहीं दे,
कि तुमने कैसा कहा था, क्या क्या काम किया है। महाराज अनर्थ हमने किए। संतों ने कहा है कौन वो पाप है जो किए नहीं मैंने, और जय जो गए भूल सो लिए उधारे। ऐसी खेप भरी रची पची के चकित भये लख के बन जा रहे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, वो सूरदास जी महाराज जैसे संत ये बात कहते हैं। कौन सा पाप था वो संसार में जो मैंने नहीं किया। पापों को खूब संग्रह कर लिया, अपनी शक्ति पूरी लगाई पापों के करने में, और जो गए भूल गए कोई पाप नहीं बना तो उधार ले लिया। और से वो पाप करने वाला उसकी निंदा करके उसे उधार लिया कि भैया हमारे पाप कम है, ऐसे मैंने ले लिया। ऐसी खेप भरी रची पची के अच्छी तरह से हमने खेप भरी है। चकित भये लख के बंजारे, जो माल ढोने वाले बंजारे भी चकित हो गए। ऐसे मेरे पाप हैं, अब तेरे सुनो ब्रजराज दुलारे। कहते हैं सूरदास जी, हे नाथ अब मेरी टेर सुनो, मैं क्या करूं, कहां जाऊं। तो उनकी सुनते हैं भगवान। भगवान पापों से नहीं डरते हैं। पाप रूपी क्रिया मनुष्य ने की और उसको दूर नहीं कर सकते भगवान से। भगवान क्या है, उनके सामने ऐसी कोई चीज नहीं जो असंभव हो। और भगवान तो कर तुम अकर तुम और अन्यथा कर तुम समर्थ, कर भी सकते हैं, नहीं भी करते, उल्ट फेर भी करने में सदा समर्थ है। कोई ऐसे असमर्थ है ही नहीं जिसे पापों से छुड़ा देना कौन बड़ी बात है। भगवान के लिए हमारे लिए बड़ी भारी बात है। तो ऐसे प्रभु के चरणों का आश्रय ले उसको पुकारा। केवल लालसा यही कि संसार से विमुख हो जाऊं और भगवान हे नाथ आपके सन्मुख हो जाऊं, ये लालसा जो मैंने कही, ये बात खास बात। अब भगवान के सन्मुख होने में भी हम चाहते तो हैं, परंतु जैसा चाहते वैसा जब भी नहीं होता, जैसा चाहते वैसा मन भी नहीं लगता, जैसा चाहते वैसा प्रेम नहीं आता, जैसा चाहते वैसी रुचि नहीं होती, पर तुम चाहते जरूर है। चाहिए हमें, अब चाहिए वो चीज। हम निराश नहीं होंगे, बार बार फेल होने पर भी निराश नहीं होंगे। बड़ी भारी बात आई है कि भगवान से तुम निराश हो जाते हैं और संसार की आशा रखते हैं। जो संसार की आशा आज दिन तक किसी की पूरी नहीं हुई, अरबों वर्षों से सृष्टि चली आ रही है, इसमें इतिहास में एक आदमी को आप नहीं बता सकते कि संसार की इच्छा उसकी पूरी हुई, कभी नहीं हुई। तो फिर आपकी पूरी कैसे हो जाएगी? क्या नई सृष्टि रचना होगी? क्या रिवाज नया हो जाएगा? क्या पदार्थ नए हो जाएंगे? ये किसी की पूरी नहीं हुई और भगवान के तरफ चलने वालों को पूरी हुई तो हमारी भी होगी। कह सकते हो हम कलयुगी जीव है, तो कलयुगी है तो और ज्यादा दया के पात्र, विशेष कृपा के पात्र। समय ऐसा ही है। ऐसे समय में हम प्रभु की तरफ खूब चल सकते हैं। शरण होकर हे नाथ हे प्रभु ऐसे पुकारे मन ही मन। दो बात, भगवान की तरफ चलने में हमारी कमजोरी और संसार के त्याग करने में हमारी कमजोरी, ऐसे निर्बलता को लेकर प्रभु को पुकारें और विश्वास करके उसी कृपा से होगा और जरूर होगा। हुआ है बहुतों के ऐसे। पाप करने को मैं उद्यत हो गया, केवल पाप घटना घट जाए जबरदस्ती वो नहीं, मेरा मन हो गया पाप करने के लिए और तैयार हो गया, परंतु भगवान ने ऐसी कृपा की जो पट बचा लिया मेरे को। ऐसे एक दूसरे संत ने कहा कि ऐसा ऐसा मौका हुआ, मैं बिल्कुल पतन की तरफ जा ही रहा था और बस हो गया और मौका भी आ गया, परंतु दूसरा आदमी आ जाता है उसी समय और मैं बच गया। फिर प्रभु से प्रार्थना करी, फिर मैं उम्र में बच गया। तो ऐसी ऐसी घटनाएं होती हैं। हम स्वयं विचार कर लेते हैं कि पाप में अनर्थ में हम प्रवृत्त हो जाए, परंतु भीतर में हमारे पाप करने का उद्देश्य नहीं है, लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य तो बचने का है और परमात्मा की तरफ चलने का ही है, परंतु मौके पर ऐसे हम फेल होने को ही चलते हैं, पर उद्देश्य लक्ष्य हमारा वो परमात्मा की तरफ, तो भगवान ऐसी घटना में बचा देते हैं। ऐसे तो उन लोगों को बचाया, वे भी आजकल के ही हैं। मेरे सामने दोनों व्यक्तियों ने मेरे खुद को कहा है
फिर क्या हमारे पर कृपा नहीं है भगवान की? क्यों नहीं है? आप अपने जीवन की तरफ ख्याल करके देखें तो भगत भगत पर भगवान ने कृपा की है, परंतु मनुष्य उसकी तरफ देखता नहीं। ये देखता है तो इत्तेफाक ऐसे ही हो गया होगा, मामूली मामूली बात है। सांसारिक प्रतिकूलताएं आई है, उनमें रक्षा भगवान ने की है। कई दफे अचानक रक्षा की है, अचानक आदमी मिला है, अचानक भोजन मिला है, अचानक रास्ता बताने वाला मिला है। ऐसी बातें आपके रास्ते आपके जीवन में बीतती है बहुत बार, और इन बातों की तरफ हम ख्याल नहीं करते। और लौकिक बातों में बीते, लौकिक नहीं, अलौकिक में तो बीतती है, बिल्कुल भगवान करते ही है। उपाय शरण, एक शरण भगवान को होना। तो पापी से पापी भी भगवान के चरणों की तरफ चल सकता है। हम तो कहते हैं पापी हुलस विषय कब की बेरूजा उबारियो। पापी हुलस विषय, पापी में तो उत्साह अधिक होता है, क्योंकि भगवान पापी की कृपा करने वाले हैं। भगत विसल वृद्ध समझ के रज्जब दीनो रोय, पतिता पावन जब सुने तो रहो नची तो सोए। सुना कि भगवान तो भगत वत्सल है, तो हम तो निराश हो गए, वे भक्त तो हम है नहीं, हमारे पर कृपा कैसे करेंगे। इतने में सुना कि पतित पावन है, कि बस 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 अब काम बन गया, अब हमारा बन गया। हम भक्त तो नहीं है, पर तो पतित तो है ही। अरे पतितों को पावन करने वाले हैं। अरे पावन पतितों को नहीं करेंगे तो क्या पवित्र को पवित्र करेंगे? आप जरा ध्यान दें, पापी को भगवान शुद्ध नहीं करेंगे तो शुद्ध को शुद्ध करेंगे, और जो संसार में फंसा हुआ उसका भगवान उद्धार नहीं करेंगे तो उद्धार हुआ होगा उद्धार करेंगे? पतित से पतित का उद्धार, तभी तो पतित पावन होगा। आप निराश हो जाए कि हम तो बड़े पापी हैं, हम तो बड़े अपात्र हैं, तो अपात्र कुपात्र को पात्र बनावे, तभी तो भगवान की भगवत्ता है। और हम अयोग्य हैं तो अयोग्य योग बनता है कि योगी योग बनता है? योगी तो अयोगी बनता है, अयोग्य हम हैं ही। तो फिर निराश होने की बात क्या? केवल प्रभु के चरणों का आश्रय लेकर उनको पुकारे, और वो मेरे हैं, मैं उनका हूं, इस संबंध को छोड़े नहीं। सच्ची बात है। ममैवांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, भगवान कहते हैं मेरा अंश है। गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। तो ऐसे प्रभु है सहज सुख राशि, चेतन और अमल, मल रहित है, शुद्ध है, निर्मल है। सो माया वश भय गुसाई, माया के वश में हो गया, परंतु है वैसा परमात्मा का अंश। आप हम नहीं जानते, क्या भगवान भी हमारे को नहीं जानते हैं? आप जाने तो भी भगवान जानते हैं, आप न जाने तो भी भगवान जानते हैं, आप न माने तो भी भगवान मानते हैं तुम्हारे को, तो आप माने तो भी भगवान मानते हैं। भगवान की भूल ही नहीं है। आप आस्तिक हो चाहे आप नास्तिक हो जाए, नास्तिक होने पर भी भगवान की कृपा कम नहीं होती है, भगवान का स्नेह कमी नहीं होता है। आप चाहे भगवान को संसार मात्र से उठा देना चाहते हैं, ऐसा आंदोलन करें तो भी भगवान आप पर कृपा तो भी करेंगे। क्यों भक्तों पर ही कृपा करें, औरों पर कृपा न करें, ऐसा भगवान के है नहीं। सूर्य सर्वभूता नाम, प्राणी मात्र के सूर्य है वो, चाहे पापात्मा पुण्यात्मा किसी जोनी में कैसा ही किसी धर्म में कोई ज्ञान हो, तभी वो भगवान है। इस वास्ते भगवान की तरफ से निराशा कभी ना करें, निराश होवे ही नहीं, संसार से निराश जरूर होवे। तो मुश्किल यही है कि संसार की तो आशा रखते हैं और भगवान से निराश रहते हैं। प्यारे से प्यारे संसारी मनुष्यों ने धोखा दिया है। आप विचार करो तो, जैसे भगवान ने कृपा की है जीवन में, ऐसे इस जीवन में जिनका भरोसा था उन्होंने भगत पर पोल निकाल दी है, उन्होंने भी धोखा दिया है। ऐसा भी जीवन है, उसमें देखा होगा आप, कई जगह ऐसा होता है। कहते हैं कि मैंने ऐसा नहीं समझा था, इसका धोखा उसने दे दिया, हमारा विश्वास था, परंतु उसने भगत पर पोल निकाल दिया। एक साधु मिले, वो कहते थे कि मेरे बहुत सेवा करने वाले हमारे शिष्य प्रशिष्य जिन पर मेरा भरोसा था, वो कहते कि मेरे संग्रहणी हो गई। संग्रहणी होने पर विचार किया कि ये धनी आदमी है, ये मेरे दवाई का और प्रबंध कर देंगे। और उन्होंने कहा मेरे जितने परिचित थे
उसने किसी ने नहीं किया कि बाबा इतना हम समय कैसे खर्च करेंगे, इतना पैसा हम खर्च कैसे करेंगे, नहीं किया। एक भाई मिला जो विशेष परिचित नहीं था, उसने सब खर्चा लिया और मेरे संगनी ठीक हो गई। ठीक होने पर के ब्राह्मण भोजन किया, बड़े खर्चा और लगाया कि बीमारी ठीक होगी, इतना उत्सव और मनाएंगे। तो भक्त पर वो जिनको आप भरोसा देते कि ये हमारा काम करेंगे, वे कई जगह पोल निकाल देते हैं। जिनका भरोसा नहीं वो काम कर देते हैं। ऐसा हुआ है कई दफे, आपके भी जीवन में हुआ होगा, हमारे भी होता है, हुआ है। तो संसारी आदमी भी ऐसा करते हैं, नहीं भी करते हैं, पर प्रभु तो करते ही हैं, और करने वाला प्रभु ही है, वो भगवान ही है। तो भरोसे वाले क्यों नहीं करते? भगवान के तो इनका भरोसा रख ले, देख ले तेरे काम कैसा हुआ है। ये भगवान चिताते हैं, समझाते हैं। केवल भगवान का विश्वास रख करके चलो और सबकी सेवा करो। संसार के लोग आपसे सेवा चाहते हैं, अनुकूलता चाहते हैं। दो चीज लोग चाहते हैं, एक तो आप कमा करके धन ला करके दो, और एक शरीर से कट करके परिश्रम करो। ये दो चीज चाहता है संसार। आपके कुटुंब दो चीज चाहते हैं, अरे भगवान दो ही चाहते हैं। भगवान चाहते हैं कि मेरे को अपना मानो और याद रखो, बस याद रखना और अपना मानना, ये तो भगवान चाहते हैं। और चीज वस्तुओं से कटकर शरीर से सेवा करो, ये दो संसार चाहता है। संसार की दे दो और भगवान की भगवान को दे दो। नाम लो, उसको याद रखो, और हमारे भगवान है, हमारा संसार नहीं है। संसार केवल सेवा करने के लिए, तो सेवा करने के लिए हम संसार के हैं, लेने के लिए नहीं। तो माम एकम शरणम व्रज अभिचय सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव सम्मंतव्य सम्यक् व्यवसितो ऐसा क्षिप्रम भवति धर्मात् वासस्वत् शान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यते। राम राम राम। थोड़ा सा कीर्तन कर ले। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। राम सदा सेवक रुचि राखी, राम सदा सेवक रुचि राखी। राम नाम अवलंबन एकु, राम नाम अवलंबन एकु। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। धन्य लक्ष्मण बड़ भागी, धन्य लक्ष्मण बड़ भागी। राम पधार वेंद अनुरागी, राम पधार वेंद अनुरागी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। बड़ भागी अंगद हनुमाना, बड़ भागी अंगद हनुमाना, बड़ भागी अंगद हनुमाना, बड़ भागी अंगद हनुमाना। चरण कमल चापत विधि नाना, चरण कमल चापत विधि नाना। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। सत
हरि भजन जगत सब सपना, हरि भजन जगत सब सपना। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। सियावर रामचंद्र की जय। मोर मुकुट बंसी वाले की